नहीं सिद्धार्थ, यह ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। तुम खामखा इतनी डरती हो नीता, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। मैंने हर दिन लंदन में तुम्हारे पास होने के सपने देखे हैं। और फिर डर किस बात का है? 1 महीने में हमारी शादी हो जाएगी, फिर कहाँ हम ऐसे पलों को चुरा पाएंगे? सिद्धार्थ, मैं सब समझती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे मन नहीं होता? लेकिन ये यहाँ इस जगह। नीता अभी कुछ आगे बोले उससे पहले ही सिद्धार्थ ने नीता का मुंह आहिस्ते से अपनी ओर किया और उसके होंठों को अपने होंठों के साथ जोड़ दिया। जुहू का समंदर इन दोनों पागल प्रेमियों को निहार रहा था। नीता हल्की गुलाबी शर्म से भीग गई। उसने कुछ ही सेकंड में खुद को अलग कर लिया और सिद्धार्थ के कंधों पर आंखें नम कर ली। पगली हो तुम, एकदम पगली, कहते हुए सिद्धार्थ ने नीता के सिर पर अपना सिर झुका दिया। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में लीन कुछ खेल रही थीं और सिद्धार्थ ने अपना दायां हाथ नीता की कमर पर पसार दिया था। कई और जोड़े जिनके एक होने के आसार कम थे, वे इनको देखकर मन ही मन जल रहे थे। तभी अचानक से एक जीप आई और इज्जतदार दिखने वाला पुलिस अफसर इन दोनों के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। जोरों से लाठी नीता के दाईं ओर घुमाकर पटकी। 2 मिनट के लिए नीता के कानों में सन्नाटा छा गया। खड़े हो जाइए जनाब और मोहतरमा, आप भी। बड़ी बेइज्जती से उस अफसर ने नीता और सिद्धार्थ की बाहीं बाजू मुंह से पान की गंदी पिचकारी मारते हुए कहा। सिद्धार्थ के मुंह को लाठी की नोक से ऊपर उठाते हुए वह बोला, और सर क्या चल रहा था? आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, मैडम भी काफ़ी शरीफ दिखाई दे रही हैं। उसने नीता की छाती से सरके हुए दुपट्टे की ओर बाज नज़र से देखते हुए कहा। कुछ भी नहीं सर, हम तो बस 2 पल बैठकर। सिद्धार्थ अभी बोल ही रहा था कि उसको बीच में काट कर वो अफसर इतना जोर से चिल्लाया कि आसपास सब जमा हो गए। 2 पल क्या, साले लफंगे, लड़की को खुलेआम चूम रहा है, बेशरम, कौन से जात का है? उसकी गाली गलौज से सिद्धार्थ सन्न रह गया। ऐसा उसने लंदन में कभी नहीं देखा था। देखिए सर, तमीज़ से बात करिए, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और एकदम से वह बोलते बोलते गिर पड़ा। अफसर ने घुमाकर लाठी दी थी। सिद्धार्थ के दाएं पैर में एकदम से दर्द हो आया। वो ऐसी मारपीट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यह देखकर नीता ने एकदम से अफसर को गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर आप क्यों मार रहे हैं उसे? आखिर हमारी गलती क्या है? हमें माफ़ कर दें अगर हमने किसी रूल को तोड़ा है तो। लेकिन नीता अपना बाग पूरा करे उससे पहले ही वो अफसर टूट पड़ा। साली रंडी, तुझे तो तेरे बाप के सामने ले जाकर ही छोड़ेंगे। जवान लड़ाती है, एक तो खोटे काम करके समाज में गंदगी फैलाते हो, ऊपर से सवाल भी पूछते हो। बोलते बोलते अफसर ने नीता के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। इस शारीरिक हमले से नीता हतप्रत रह गई। वो ना आंखें मिला पाई किसी से, ना आगे कुछ बोल पाई। पुलिस दोनों को जीप में बैठाकर थाने ले आई। सिद्धार्थ के घर पर बताने पर तो कुछ आफत नहीं थी, लेकिन नीता के घर वाले जैसे तैसे शादी के लिए राजी हुए थे। नीता का परिवार उत्तर प्रदेश के राजपूत खानदानी था। उनको अपनी इज्जत जान से ज़्यादा प्यारी थी। नीता को पता था अगर उसके घर तक मामला पहुंचा तो शादी में भी रुकावट आ सकती है। जब पुलिस अफसर ने उसके घर का फ़ोन नंबर मांगा तो वह गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में गिर गई। सर हमारी लव मैरिज है, मेरे माता पिता जैसे तैसे रिश्ते को लेकर माने हैं। प्लीज़ यह किस्सा यहीं ख़त्म करिए। आप जो भी सज़ा देना चाहें हमें दे दें, लेकिन उन तक यह बात भगवान के लिए ना ले जाए। फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ खड़े तीनों अफसर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने नीता के दुपट्टे को लाठी से गिरा दिया और दूसरे की ओर देखता हुआ बोला, अब आई है लड़की को अकल। सिद्धार्थ यह सब सह नहीं पाया। वो चिल्लाने लगा, आखिर हमने किया क्या है? क्या गलती है हमारी? क्यों नीता को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? चल क्या रहा है? उसके बेकाबू होते देख बाहर से 2 और अफसर आकर उसको पकड़ लिए। देख लौंडे, एक एक रात को टीम बितानी पड़ेगी और लिखना होगा कि आगे से हम ऐसे काम नहीं करेंगे। एक अफसर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, वट वाई? सिद्धार्थ कुछ बोले उससे पहले नीता बोल दी, हाँ हमें मंजूर है। एक लेडी अफसर ने आकर नीता और सिद्धार्थ को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे दोनों को रिहा कर दिया गया। सिद्धार्थ ने जो भी हुआ उसे भूल जाने की बात करके नीता को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों ऑटो में जुहू पहुंचे जहां सिद्धार्थ की कार पार्क थी। पूरे रास्ते सिद्धार्थ कुछ न कुछ बोलता रहा, लेकिन नीता के मुंह से एक लफ्ज ना निकला। नीता का बर्ताव सिद्धार्थ को कुछ बदला बदला सा जरूर लगा, लेकिन जो हुआ था उसे भुलाना छोटी बात नहीं थी। यही सोचकर उसने कुछ भी नीता से पूछा नहीं। वह पूरा दिन सिद्धार्थ नीता से फ़ोन पर मैसेज करके हाल पूछता रहा, लेकिन नीता का मन नहीं होने की वजह से वह भी थोड़ा पीछे हट गया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे सिद्धार्थ के घर में लैंडलाइन बज उठा। सिद्धार्थ के पापा ने फ़ोन उठाया। खबर सुनते ही वहीं पर बैठ गए। नीता ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। कोई नोट वगैरह नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ बेहाल और बावरा हो गया। सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो नीता के लास्ट मैसेजेस पढ़े। उसने एक मेल का जिक्र किया था जिसमें नीता ने पूरी बात बताते हुए सिर्फ इतना लिखा था, सिद्धार्थ मैं नहीं चाहती थी कि यह लोग हमारे परिवार को और ज़्यादा परेशान करें, इसलिए मैंने किसी भी प्रकार की सफाई कहीं पर भी नहीं लिखी है। उस रात मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी। वो ही 4 थे। मुझे मेरे परिवार का पता है। शायद तुम मुझे अपना लो, लेकिन मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं अपना पाएंगे। हो सके तो अपनी नीता को माफ़ करना। मैं इतने ख्वाबों के साथ नए से तुम्हारे साथ जी नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। योर्स नीता।